किसी भी शेयर के अंदर में आप फंस चुके हो और उसमें काफ़ी सारे दिन हो गए हैं, कोई प्रॉफिट निकल के आ ही नहीं रहा, उल्टा ये यहाँ पर लॉस में और जा रहा है और बाकी सारी कंपनियां भाग रही है और मेरी कंपनी नहीं भाग रही, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि भाई इस शेयर में क्या करना चाहिए, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इस वीडियो को पूरी देखना, उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने, फाइनेंशियल चेक करने के लिए स्किनर.इन के अंदर में आना है, इस वेबसाइट के ऊपर में। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी को, तो नेटवेब टेक्नोलॉजी को हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये क्या है कि इसमें फाइनेंशियल में क्या देखने हैं, पहले तो ये देखना है जो ये कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी है या नॉन बैंकिंग कंपनी है, मतलब कि यहाँ पर ये बैंकिंग बैंकिंग के रिलेटेड है या नॉन बैंकिंग रिलेटेड है, सिंपल सा, मतलब कि बैंकिंग का धंधा या नहीं धंधा है। तो इसका हम यहाँ पर जाके देखेंगे, पीयर्स के अंदर में जाके पीयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बैंकिंग का पार्ट नहीं है। और अगर ये बैंकिंग की होती तो मैं जैसे HDFC को सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पर पीयर्स में हमें जाना है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज लिखी आती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अगर ना हो तो वो नॉन बैंकिंग कंपनी है, और अगर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी हो तो वो बैंकिंग कंपनी है। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं नॉन बैंकिंग के लिए, मतलब कोई आपने कोई बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस सर्विस देने वाली कंपनी आपने नहीं खरीदी है, तो उस कंपनी में आपको क्या करना है, उसके शेयर आपके पास में है। तो हम दोबारा से नेट वेब खोल लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंपनी के जो ROC है वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या, 15 से ज़्यादा ROC होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा पैरामीटर पास होता है, ये 32 का है। ठीक है। उसके बाद में जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है होता है वो 0.25 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 0.25 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर 0.50 के कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ पर ये आता है। अगर ये आपके सामने नहीं आ रहा तो एडिट रेशो पे क्लिक करके यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, क्या, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी, इसको चेक कर लेना और इसको सेव कर लेना, तो अपने आप वो सामने आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी पास है, मतलब कि लोन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 0.50 भी है तो चलेगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारी ऐसे ऐसे नंबर देख के थोड़ा ना बाई कराया होगा। बट अगर आपके पास में इन नंबर्स के हिसाब से कंडीशन है तो और भी अच्छा है। ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हमें देखनी है प्लेजिंग परसेंटेज। प्लेजिंग परसेंटेज का जो कंपनी की है वो 10% से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो कि अच्छी बात है, मतलब प्लेजिंग परसेंटेज यहाँ पर कि कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज वगैरह नहीं कर रखे, कहीं उधार नहीं रख रखे, अगर पैसे नहीं दिए तो कोई सेल नहीं कर सकेगा उसका। तो ठीक है। और उसके बाद में आपको देखना है PE है, जो PE रेशो होता है उसको, अगर स्टॉक का PE 10 से कम है तो सिंगल डिजिट में, मतलब कि तो अच्छा है, और अगर ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं क्या, सेल्स के अंदर में जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको क्या देखना है, ईयरली बेसिस पे देखना है। तो यहाँ पर आओगे ईयरली बेसिस पे, तो प्रॉफिट लॉस वो है कंसिस्टेंट ग्रोइंग होने चाहिए प्रॉफिट। तो हर एक साल देखो लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं, तो ये भी एक क्लियर चेक पॉइंट है। उसके बाद में आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट आपका कंसिस्टेंट ग्रोइंग होना चाहिए। तो एक आधा क्वार्टर चलता है, किसी कंपनी में कोई बिजनेस में थोड़े वो खबर वगैरह होगी तो इतनी, बट हाँ लगातार कंसिस्टेंट ग्रोइंग होना चाहिए, तो कंसिस्टेंट ग्रोइंग है। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अंदर में, इन्वेस्टर्स के अंदर में जाने के बाद में ये एक पॉइंट है जो मैं एक एडिशनल ऐड कर देता हूँ, जो होल्डिंग्स है वो, जो स्ट्रॉन्ग्स शेयर्स रिटेल पब्लिक के पास में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बाद पास होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर होल्डिंग में जाके हम नीचे देखेंगे, अगर किसी भी का नाम आता है और यहाँ पर कोई भी लिस्ट आती है तो उनको हम माइनस करके यहाँ पर देखेंगे कितनी होल्डिंग है। अगर 50% से ज़्यादा होल्डिंग है तो वो कंपनी बेकार है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद में हम चलेंगे कि यहाँ पर ये नॉन बैंकिंग के लिए ये कंडीशंस पूरी हो गई है। ठीक है। उसके बाद में हम उसकी शेयर की कंडीशन यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे आ सकते हैं सीधा, या अगर वो सारी कंडीशन आपकी मीट हो चुकी है तो मतलब कि वो शेयर अच्छा है। ठीक है। उसमें आप लाइफ टाइम हाई तक तो होल्ड करो ही, मतलब कि शेयर का ये लाइफ टाइम हाई है तो यहाँ तक तो होल्ड करना ही चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई जो जो मैंने बताई है, तो उस कंडीशन में घबराओ मत। कहाँ पर आपको सेल करना है, जब आपका नेट प्रॉफिट है या स्टॉक है वो आपके स्टॉक प्राइस के पास में आ जाए, मतलब कि जो आपने बाइंग लेवल पे बाय किया था उसके आसपास आ जाए, तो वहाँ पर सेल करके निकल जाना। और अपनी स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे, आपको स्ट्रेटजी नहीं आती होगी पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप चैनल पे अगर दिखाते हो इंटरेस्ट तो मैं आपके साथ में वो स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा। ठीक है। तो उन स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे बाय करना, बट आपने अगर ये कंडीशन अगर मीट नहीं कर रही तो आप उसको बेच के निकल जाना, अपने जो प्रॉफिट पे है, लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि
अगर कोई कंपनी यहाँ पर नॉन मतलब कि कोई आपने फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई कंपनी सेक्टर की कंपनी खरीद रखी है, तो वहाँ पर क्या करोगे आप? तो वहाँ पर जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं, जैसे HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक को हम सर्च करने के बाद में पीयर्स में जाएंगे और पीयर्स में देखो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मैं कंडीशन बताता हूँ उसके हिसाब से देखना। कंपनी अगर बैंकिंग है तो उसकी जो दो चीज़ें देखनी है, तो सेल्स और नेट प्रॉफिट है वो ग्रोइंग होना चाहिए, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 10 से ज़्यादा या 10 ही होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ROC यहाँ पर हमें नहीं देखना है, इसमें देखना है ROE। तो यहाँ पर 14.4 है, 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये पास है। उसके बाद में क्या देखना है, यहाँ पर हमने देखना है सेल्स और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस में गए, और जो रेवेन्यू है इसका ये लगातार ग्रोइंग होना चाहिए, और जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ऐसी कंपनी में बाई करते हैं जहाँ पर नेट प्रॉफिट और सेल्स बढ़ के आती है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे कंडीशन पास होती है, और अगर फिर से अगर यहाँ पर ये कंडीशन पास नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है कि जो शेयर्स हैं, जो अपने जो करंट प्राइस के आपने जिस भाव पे बाई किया हुआ है उस भाव पे आते के साथ में सेल करना, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई अच्छी कंपनी पकड़नी चार्ट पैटर्न के बेस पे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लासेस में आपको सिखा सकता हूँ हर एक चीज़ें ऑन एंड डिटेल लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो वो चलो बाद की बातें हैं। अब यहाँ पर हम चलते ही कंडीशन देख ले, उसके बाद में मैं आपके साथ में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अब आपको जाना है, उसके चार्ट पैटर्न देखने हैं। चार्ट पैटर्न में क्या देखोगे आप? चार्ट पैटर्न के आपके यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले तो कोई भी चार्ट पैटर्न आएगा उसमें अगर रिटर्न 40% से ज़्यादा चार्ट पैटर्न का निकल के आता है, तो आप ये मान के चला करो कि एक साल का आप टाइम पीरियड लेके चला करो, 365 दिन की समथिंग। और अगर एक साल से 6 महीनों की समथिंग का आता है, थोड़ा पॉज लगाना पड़ा बट यहाँ पर चलना, ठीक है। उसके बाद में अगर 20% के समथिंग अगर टारगेट आता है उसका, जो चार्ट पैटर्न के बेस पे, तो वहाँ पर आप मान के चला करो 6 महीने का समथिंग का टाइम पीरियड आपको लगाना चाहिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज उस इतने टाइम पीरियड में वो रिटर्न निकल के आता है। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में। तो हम पहले देख लेते हैं नॉन बैंकिंग कंपनी, मतलब कि कोई बैंकिंग का कोई काम नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस का कोई काम नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को आपको क्या करना चाहिए जो मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी कंपनी है आपके, आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ बाय करा था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर मैं ये मिटा लेता हूँ पीछे का चार्ट बटन वगैरह, ठीक है। आपने यहाँ बाय करा था, और उसके बाद में क्या हुआ कि भाई ये शेयर है ना अच्छा खासा गिर गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना करेक्ट हो गया, ये ऑन एन एवरेज ये लगा लो 58% के समथिंग कंपनी में बड़ी सारी गिरावट आई। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना था, इसके अंदर में जाना है यहाँ पर, और वहाँ पर सर्च करना है कंपनी का नाम। जैसे कि हमने नेट वेब लिया, सर्च करा, प्रॉफिट लॉस के अंदर में गए, और वो टाइम पीरियड देखा कि कब ये नीचे आई थी, ये 14 फरवरी 2025 के समथिंग। तो यहाँ पर हमें देखना है पिछला सितंबर का क्वार्टर। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखें क्या कब था ये नीचे, ये था कुछ फरवरी 2025 में। तो यहाँ पर 2025 का यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर इनके नंबर्स वगैरह देखें, तो यहाँ पर फरवरी 2025, 2025 तो दिसंबर का हम देख लेंगे नंबर। तो यहाँ पर देखो सेल्स देखनी सबसे पहले, देखे सेल्स तो हाईएस्ट एवर है, तो ये पॉइंट पास है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखो, सितंबर दिसंबर तक का यहाँ पर हाईएस्ट एवर है, तो ये एक क्वार्टर में आया था बट इतना चलता है, ये हाईएस्ट एवर है, ठीक है। उसके बाद में जो शेयर है वो अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। तो अब आपको कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स अच्छा है, ऑपरेटर्स ने ये शेयर गिराया है क्योंकि उनको आपसे बाय करना है, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, निकलना नहीं चाहते, आपसे कोई शेयर बाय करना चाहते हैं और फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ये शेयर में हुआ वो ऊपर लेके गए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, मैं एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ। बट हर एक कंपनी को कोई भी ऐसे कोई भी कंपनी बाय करने के लिए चार्ट पैटर्न यूज़ मत करना, बिकॉज ये कंडीशन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में हर एक चीज़ें एक एक चीज़ें लाइव क्लास में आपको पकड़ के बताऊंगा कि कैसे क्या है। और बट ये हर एक कंपनी को मत घुसाना, बट ये आपके पास में जो कोई स्टॉक्स है आपने होल्ड करे हैं उनके अंदर में आप अप्लाई करके देख लेना ये चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो मैं आपको एक फटाफट ऐसा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको देखो पहले तो ये देखना है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जैसे कि ये यहाँ पर ये सेम लेवल पे आया, जहाँ से ये नहीं है कि बीच से जैसे ये लगातार गिरावट आ रही है तो यहाँ पर नहीं देखो कि यहाँ से भी आप पकड़ लो, नहीं। आपको देखना है यहाँ से, जहाँ पर एक जगह रुका हो और वहाँ से दोबारा यहाँ पर उसी भाव पे आया हो, तो वहाँ से आपको देखने के बाद में क्या करना है कि लाइन खींचनी है। लाइन क्या खींचोगे, जैसे कि यहाँ पर सेम भाव पे था, यहाँ पर सेम भाव पे था, यहाँ पर तो गिरावट हुई वो नहीं देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर दोबारा शेयर उसी लेवल पे आया, तो मतलब कि यहाँ पर ये आप क्या करना है, अब यहाँ से नीचे से पकड़ना है ऊपर, यहाँ से नीचे पकड़ोगे ऊपर। उसके बाद में क्या करना है आपको, नीचे से पकड़ने के बाद में
यहाँ पर ऊपर लेके जाना है। ऊपर ले जाने के बाद में अपना जो ये टारगेट है वो मार्क कर लेना। कैसे मार्क करोगे, ये मार्क करोगे ऐसे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये टारगेट आएगा सेलिंग का वो आएगा ऐसे ही यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये देखना कि आपने बाइंग कब करनी है। नहीं बाइंग क्या, आपके पास में ऑलरेडी शेयर होगा, ठीक है। तो तो आपका क्या शेयर अगर इसके आसपास आ रहा है तो ठीक है। और अगर ये 32% है तो 1 साल का मान के चला करो, बट वो पहले ही रिटर्न आता है, ठीक है। और अगर आपका जो शेयर है वो उस प्राइस के आसपास भी नहीं है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये टारगेट यहाँ ऐसे यहाँ पर निकल गया था, ऐसे ही यहाँ अगर अब ये लाइफ टाइम हाई तक जाएगा ये शेयर, तो उसके बाद में दोबारा अगर इसी लेवल पे आता है तो यहाँ से वो टारगेट आप ये लगा लो कि यहाँ पर हमें रिमूव कर लेते हैं एक बार। रिमूव करने के बाद में क्या करना है, ये यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक लेके जाना है, और उसके बाद में इसको पकड़ के ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद में ये यहाँ तक आपको यहाँ पर ये टारगेट निकल के आता है। तो इससे पहले आपको बेचने का कोई सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है तो उससे पहले बेचने का कोई सवाल बनता नहीं है। बट अगर यहाँ पर बना ही नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वहाँ पर ये कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग शेयर करी है। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम ICICI बैंक के ऊपर में चलते हैं, तो यहाँ पर अगर वो लाइफ टाइम हाई से नीचे है तो फिर से क्या करना है अब। और अगर फिर ये शेयर अगर ऊपर से यहाँ से नीचे करेक्ट हुआ है, बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी में भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है, अगर वो शेयर जो मैंने कंडीशन बताई थी वो काम कर रही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको अपने डिसीज़न लेना है, बस सिंपल है। और अगर वो कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो अपना जो शेयर है जहाँ पर बाय करा था उससे ना उसके आसपास आते ही उसको सेल करके निकल जाना, और अपने स्ट्रेटजीज़ के बेस पे काम करना, और उससे पैसा बनेगा। और किसी भी कंपनी के अंदर में 3 से 5% ज़्यादा पैसा मत लगाया करो। और मेरे को आप क्लासेस के लिए मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको लाइव क्लासेस में स्टॉक मार्केट को पूरी अच्छी तरीके से सिखा दूंगा, कैसे पैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, हर एक चीज़ें को, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पास में पहले ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका काम है।